आपका जो टॉपिक है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो था वो हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को आप रिप्रेजेंट करोगे एल से। ठीक है, स्मॉल एल से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। अब आप लोगों ने एक बात पढ़ी थी, आपने कहा था जब भी हम लोग हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को किसी हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आया है। ठीक है, उस स्पेक्ट्रम को हम लोगों ने देखा किससे, हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से। तो हम लोगों को क्या पता चला कि वो जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में एक सिंगल लाइन है उसको फर्दर स्प्लिट किया गया है क्लोजली स्पेस्ड लाइंस में। ठीक है, हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि जब भी हम लोग किसी भी स्पेक्ट्रम को हाई रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो हमारे इंडिविजुअल लाइन जो है उसमें फर्दर लाइंस मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है एक इंडिविजुअल लाइन में फर्दर सब लाइंस होने का, इस कॉन्सेप्ट को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप कहते हो जो इंडिविजुअल लाइन है वो बेसिकली क्या है, आपका शेल है। तो शेल कौन एक्सप्लेन कर रहा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, आप कहते हो वो जो सिंगल लाइन है वो एक शेल है। उस शेल को आप लोगों ने देखा विद द हेल्प ऑफ हाई रिजॉल्विंग जो स्पेक्ट्रोमीटर है, इससे आपने उसको ऑब्जर्व किया। तो आपने ऑब्जर्व किया तो आपको पता चला कि इस शेल में फर्दर सब शेल है। ठीक है, तो आप लोग कहते हो कि आपकी जो इंडिविजुअल लाइन है वो फर्दर फाइन लाइंस में डिवाइड हुई, यानी आपका शेल जो है वो फर्दर डिवाइड हुआ सब शेल में। ठीक है, तो आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था आपको शेल के बारे में, उसने सब शेल के बारे में डिस्कस नहीं था किया। तो इसलिए आप कहते हो कि आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इनसफिशिएंट है कि आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताए, तो वो इनसफिशिएंट है। इसलिए आप लोग मूव करके एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की तरफ। ठीक है, तो आप कहते हो कि आपका जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये एक्सप्लेन करेगा किसको, प्रेजेंस ऑफ द सब शेल को। ठीक है, ये सब शेल की प्रेजेंस को एक्सप्लेन करेगा। अब आप कहते हो आपका जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये भी डिपेंड करेगा आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड करे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। ठीक है, आपके पास जो सब शेल हैं वो कौन से हो सकते हैं, एस हो सकता है, पी हो सकते हैं, डी हो सकते हैं, एफ हो सकते हैं। शेल क्या थे, के एल एम एन। ठीक है, और सब शेल क्या है, एस पी डी एफ। ठीक है, तो एस से मुराद है शार्प, पी से मुराद है प्रिंसिपल, डी से डिफ्यूज, एफ से फंडामेंटल। ठीक है, एस शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज्ड, एफ फंडामेंटल। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास जो वैल्यू है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वो कहाँ से स्टार्ट होगी, ज़ीरो से। लेकिन आपने जब देखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को तो आपने कहा था कि उसकी वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, एजीम्यूथल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। ठीक है, आपके पास वैल्यू जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, डिफाइन है, डेफिनेट है, 0 1 2 3। ठीक है, इससे आगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या था आपके पास, 1 2 3 4 5 सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, वो इनफाइनेट वैल्यू थी किसकी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। लेकिन एजीम्यूथल की क्या है, फाइनेट है, 0 1 2 3, बस इससे आगे नहीं जाना। ठीक है, तो अगेन मैं ये आपको बताया कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो एल से। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या देखना है, आपने अपने प्रिंसिपल और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में रिलेशन ड्राइव करने। ठीक है, आप कहते हो आपने ये पढ़ा कि एजीम्यूथल की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी किस पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। आपने कहा अगर मेरा n इक्वल्स टू 1 है, यानी मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये क्या है, के शेल है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 0, और इसको आप कहोगे एस सब शेल। n इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू 1 जो है ये के शेल है, और l इक्वल्स टू 0 क्या है, एस सब शेल है। इसी तरह अगर आपके पास n इक्वल्स टू 2 हो तो ये आपका एल शेल है, और इसके आगे से फर्दर 2 एजीम्यूथल नंबर होंगे, 1 इज l इक्वल्स टू 0, l इक्वल्स टू 1। l इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, s सब शेल, l इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, p सब शेल। ठीक है,
इसी तरह आपके पास n इक्वल्स टू 3 m शेल, ठीक है। और इसके आगे फर्दर कितने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है? 3, l इक्वल्स टू 0, l इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 2। l इक्वल्स टू 0 का मतलब s सब शेल, l इक्वल्स टू 1 का मतलब p सब शेल, l इक्वल्स टू 2 का मतलब d सब शेल, ठीक है। देखिए आप लोग जैसे जैसे आपके पास शेल नंबर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आपके एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी इंक्रीज कर रहे हैं। लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी क्या होगा, आपके पास वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकंड 2 है, सेकंड उसकी वैल्यू 2 है, तो आपके पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के भी आगे से कितने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, 2 है, ठीक है। इसी तरह आपके पास n इक्वल्स टू 4 n शेल, तो आपके पास 4 एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आएंगे, ठीक है। l इक्वल्स टू 0 s, l इक्वल्स टू 1 p, l इक्वल्स टू 2 d, l इक्वल्स टू 3 f सब शेल, ठीक हो गया। इसी तरह आप देखें अब मैंने क्या कहा है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, ठीक है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2n², ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है 2n², ये आप कब यूज़ करते हो, जब आप इलेक्ट्रॉन फाइंड कर रहे हो, तो किसमें, आप इलेक्ट्रॉन इन शेल, जब आपने शेल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है तब आप लोग 2n² का फॉर्मूला यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे आप कहते हो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो इस फॉर्मूले से आते हैं 2n² से। अब हम लोगों ने फाइंड करनी इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, लाइक sp,d,f में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा आपके पास, 2l+1, ठीक है। इस फॉर्मूला के थ्रू आप अब सब शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करोगे। एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये देखें अगर आप एस के लिए इस फॉर्मूला की यूज़ करो तो आपको पता है एस के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है, 0, ठीक है। तो आपने इस फार्मूला में वैल्यू पुट की तो आपको पता चला एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास पी के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 1, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें एल की और ये कैलकुलेट आपने करनी है, एल इक्वल्स टू 2, तो इसके लिए आपके पास डी सब शेल टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे, एल इक्वल्स टू 3, एफ सब शेल टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अल्लाह हाफिज़।